Hello everyone, my name is Kranti Agi. This is the most important video for those students who are preparing the examinations of BA थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश। 31 मई को इंग्लिश का एग्जामिनेशन है BA थर्ड सेमेस्टर का। तो उसके लिए हम जो हमारी फर्स्ट वीडियो में किंग लियर की फुल समरी इजी लैंग्वेज में हो चुकी है कंप्लीट, वो जो कि वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप सब देख सकती हैं जाकर। एंड द नेक्स्ट वीडियो इज़ जो आपका अदर ड्रामाज होंगे उनके ऊपर बनाई जाएगी, लेकिन अब फ़िलहाल हम करते हैं अपना कवर आर्म्स एंड द मैन, रिटन बाय GB शाह। GB शाह ने एक ड्रामा लिखा है, वो है आर्म्स एंड द मैन। इस स्टोरी की जो समरी है वो बहुत इजी लैंग्वेज में समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके कैरेक्टर्स को देखना है, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है। तो उनके लिए मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं कैरेक्टर लिस्ट के, जो आपको प्रेजेंट्स किए जा रहे हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कैरेक्टर लिस्ट। कैरेक्टर लिस्ट में समझ आता है कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो इसमें जो हैं सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो मेन हीरोइन है वो है रेना। रेना जो है इसकी मेन हीरोइन है। तो अगर मेन हीरोइन की बात करें तो ये है हमारी रेना। आर्म्स एंड द मैन GB शाह ने लिखा है, इसकी मेन हीरोइन है रेना। और इसके बाद आते हैं इसका मंगेतर जो है वो है सर्जिसियस सैरानोफ। सर्जिसियस सैरानोफ जो है वो इनके मंगेतर हैं। फिर इसके आते हैं पेरेंट्स के बारे में। रेना के जो पेरेंट्स हैं वो है कैथरीन पेटकॉफ और मेजर पॉल पेटकॉफ। मेजर पॉल पेटकॉफ जो रेना है वो कैथरीन और मेजर पेटकॉफ की डॉटर है। तो मेजर पॉल पेटकोफ जो है वो ये जो हैं ये एक बुल्गारिया जो आर्मी है उसमें काम करते हैं, मतलब उसमें ये क्या है, एक सिपाही हैं, सॉरी मेजर हैं। तो जो बुल्गारिया की सेना है उसकी जो प्रमुख हैं मेजर वो हैं पेटकोफ। वो सर्बियन सेना से युद्ध करने के लिए सीमा पर गए हुए हैं। वहीं पर उन्हें सर्जिसियस मिलता है जो कि वहाँ पर एक सिपाही के रूप में कार्य कर रहा है। ये बहुत बहादुर है, वीर है, इसलिए इससे प्रभावित होकर वो सर्जिसियस से अपनी रेना बिटिया के रिश्ते की बात करते हैं और उसकी मंगनी कराते हैं। तो इसका मंगेतर है, मतलब कैथरीन पेटकॉफ और मेजर पॉल पेटकॉफ ने इन दोनों ने रेना अपनी बेटी रेना के लिए सर्जिसियस को चुना है। ठीक, तो ये इसका मंगेतर है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें कुछ और कैरेक्टर्स भी जुड़ने वाले हैं। इसमें टोटल हमारे 7 कैरेक्टर हैं। इसमें टोटल हमारे 7 कैरेक्टर हैं जो हमें याद करने हैं। तो एक तो रेना तो मेन हो गई हीरोइन, इसके पेरेंट्स हो गए कैथरीन और मेजर पॉल पेटकॉफ। और सर्जिसियस जो है रेना का मंगेतर है फिलहाल। आगे देखते हैं। और लोका और निकोला। अब मेजर पेटकॉफ और कैथरीन पेटकॉफ और रेना पेटकॉफ इनके घर पर 2 नौकर काम करते हैं, लोका और निकोला। निकोला जो है ये एक मेल सर्वेंट है, और ये जो लोका है ये मेड है वहाँ की। ये एक लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है जो कि वहाँ पर नौकर का काम करती है। फिर आता है कैरेक्टर कैप्टन ब्लंशली का। ये भी बुल्गारिया टीम के ही एक कैप्टन है, जो कि इसकी स्टोरी आगे समझ आएगी आपको। अब इसमें कितने क्या कौन कौन है, रेना सर्जिसियस है, कैप लूका निकोला है, मिस्टर पेटकॉफ हैं, मतलब कैथरीन और मेजर पॉल पेटकॉफ हैं, और कैप्टन ब्लंशली हैं। ठीक, तो इसमें 7 कैरेक्टर्स हैं। अब इनके कैरेक्टर की बात करते हैं तो रेना जो है बहुत ही रोमांटिक टाइप की लड़की है, और सर्जिसियस जो है बहुत बहादुर है। कैथरीन जो है बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत फ्रैंक है अपनी बेटी के साथ। और मेजर पेटकॉफ जो है ये भी बहादुर हैं और ये काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत रिच फैमिली में आते हैं। लूका जो है बहुत खूबसूरत है, इसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। ये उसको बड़ा दुख होता है कि मैं इतनी खूबसूरत होने के बाद भी नौकर हूँ। ठीक, निकोला जो है ये कैसे बदनसीबी नौकर है जो लूका से बहुत प्रेम करता है लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। और कैप्टन ब्लंशली जो है ये उसी टीम के क्या है, वो सिपाही है, वहाँ पर सिपाही के रूप में कार्य करते हैं, कैप्टन भी हैं, इनके होटल्स भी हैं। तो ये भी रिचेस्ट फैमिली से आते हैं। अब आर्म्स एंड द मैन में जो है इस स्टोरी में तीन एक्ट्स हैं। 3 एक्ट में इसकी फुल स्टोरी हो जाएगी रिकवर। इसमें केवल 3 प्ले हैं। इसमें सबसे पहले आती है रेना। तो रेना का क्या इसमें रोल है, रेना जो है
बहुत ही रोमांटिक टाइप की लड़की है। इसको देर रात तक अपनी बालकनी के बाहर खड़े होकर और अपनी खिड़की से झाँकना, सितारों को देखना, आसमान को देखना, रंग बिरंग चमकते सितारों की चांदनी को देखना बहुत पसंद है और ये ऐसी देर देर रात तक देखती है। ऐसे ही ये खड़ी होकर देख रही है। फर्स्ट एक्ट में ये अपने कमरे की बालकनी से खड़े होकर देख रही है टिमटिमाते सितारों को। उसके बाद वहाँ पर उसकी मम्मी आती है, कैथरीन पेटकोफ। वो आकर उसको कहती है कि रेना बेटी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम जल्दी सो जाया करो, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो, कि तुम इसे देर देर रात तक करती क्या हो। तो तभी वो रेना कहती है कि मम्मी मुझे ना सितारों को देखना, रात को अपनी बालकनी के बाहर खड़े होकर सितारों को देखना, टमटमाते सितारों को देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो कहती है ये तो अच्छी बात है, चलिए, लेकिन मैं ना तुम्हें एक न्यूज़ देने आई थी। वो यहाँ पर एक उसको गुड न्यूज़ देने आई थी कि तुम्हारे पापा मेजर पॉल पेटकोफ और तुम्हारे मंगेतर सर्जियस सारनोफ जो है, उन्होंने बुल्गारिया आर्मी जो है उन्होंने जंग को जीत लिया है। जो युद्ध हो रहा था वहाँ पर उसको जीत लिया है। वो बड़ी खुश होती है ये सुनकर। और फिर कैथरीन उसको बताती है कि तुम्हें ये जान रेना से कैथरीन जो है वो रेना को बोलती है कि तुम्हें ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये जो कैथरीन है वो कहती है रेना से कि तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जो ये जंग जीती है उसमें तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारे मंगेतर भी थे सर्जियस, और वो इतना बहादुर है कि उस टीम का मेन जो रोल निभा रहा था या फिर मुख्य रूप से जो काम कर रहा था हीरो रूप में, तो वो जो था आपका मंगेतर ही थे, सर्जियस था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है रेना कि मेरे मंगेतर जो है इतना ब्रेव है कि उस वजह से हमारी टीम जीती है, सर्जियस बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करती है, फिर लूका तभी आती है और लूका कहती है कि रात को गोलीबारी होने की संभावना है और लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए आप सभी अपने अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लीजिए और मैं कर देती हूँ। तो वो करने लगती है। तभी लूका कैथरीन वहाँ से चली जाती है सभी दरवाजे गेट बंद देखने के लिए बाहर। तभी रेना के वो कमरे के गेट सभी दरवाजे खिड़कियों को बंद करने लगती है लूका। लेकिन लूका को वो रोक देती है रेना जो है वो लूका को रोक देती है और कहती है कि ठीक है मैं खुद कर लूँगी, तुम जा सकती हो, तुम कहीं और बाहर कर लो, मैं अपने कमरे में खुद कर लूँगी। वो लूका बोलती है ठीक है मैं चली जाती हूँ। वो लूका वहाँ से चली जाती है। अब बचती है उस कमरे में केवल रेना। अब उस कमरे में केवल बचती है रेना। अब होता क्या है कि जब वो सुनती है कि अब केवल कमरे में बची है रेना, ठीक है, अपने में। अब वो जब सुनती है कि सोचती है कि मेरा सर्जियस जो है वो इतना ब्रेव है, उसके बारे में अच्छी बातें सोचने लगती है। उसका एक पिक्चर लेती है सर्जियस की, उसके पास एक पिक्चर होती है जिसकी पिक्चर लेकर वो क्या करने लगती है, उसके पिक्चर को निहारने लगती है। उसको पिक्चर को देखकर वो बात करने लगती है, फ़ोटो देखकर कि तुम इतने ब्रेव हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इतनी, मुझे तो बड़ा डर लगता है, लेकिन तुम तो इतने ब्रेव हो, तो ऐसे टीम जीत गई, ये हुआ। उसकी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हुए, उसकी फ़ोटो से बातें करते हुए वहीं पर सो जाती है और उसकी लोगों की बातों को हल्के में लेकर वो खिड़कियों के गेट दरवाजे सब कुछ बंद करना भूल जाती है। अब होता क्या है कि अचानक से जब वो सोती रहती है एकदम से उसकी आँख खुलती है, क्योंकि गोलीबारी होने लगती है। तो गोलियों की आवाज़ सुनकर उसकी आँख खुल जाती है। वो एकदम अचानक से जोड़ती है। उसको ऐसा फील होता है कि कोई बालकनी से कूदकर उसके रूम में एंटर हुआ है। ठीक, अब जब उसको ऐसा फील होता है तो वो डर के एकदम खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ पर वो देखती है कि एक सिपाही जो है वहाँ पर आ चुका है। उसके कमरे में एक सिपाही ने एंटर किया है। वो गन लेकर उसको गन दिखाता है रेना को और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मुझे बस थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर रहना है, सेफ्टी के लिए। तभी रेना उसको बोलती है कि मैं नहीं डर रही हूँ, लेकिन तुम हो कौन, मतलब सबसे पूछती है। वो कहता है कि मैं सब बताऊँगा, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल यहीं पर रुकना है। वो कहते हैं ठीक है। तभी लूका को कुछ आवाज़ आती है और वो उसका दरवाज़ा खटखटाती है कि रेना से बोलती है कि रेना कि मैडम अपना गेट खोलिए और दरवाज़ा खोलिए, और मुझे लगता है कि शायद कि पड़ोसियों ने देखा है कि पाइप से या कुछ भी टाइप से, मतलब पाइप जो लगे होते हैं
आपकी पाइपलाइन पर कुछ सड़के किसी भी तरीके से आपके बालकनी से आपके कमरे के अंदर एक सिपाही को एंटर करते हुए देखा गया है, और मुझे लगता है कि वो आपके कमरे के अंदर घुस चुका है। इसलिए मैं अपने साथ 10 सिपाही लाई हूँ और आप इनको दरवाज़ा खोल दीजिए। तभी रैना उसको कहती है कि यहाँ कोई नहीं आया, तुम जा सकती हो। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे खबर मिली है कि यहाँ कोई एंटर किया है, तो आप प्लीज़ खोल दीजिए। तभी वो सिपाही जो है वो उसको कहता है कि मुझे कहीं छुपाओ, मतलब मेरी हेल्प करो भाई। तो तभी वो क्या करता है, रैना क्या करती है कि तुम डरो। रैना सिपाही से कहती है कि तुम मत डरो, मैं तुम्हें सेफ रखूँगी। वो उसको छुपा देती है और तब जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। अब लूका जो है वो कुछ सैनिकों के साथ आई हुई है बाहर। अब वो दरवाज़ा खोल देती है। अब रैना ने दरवाज़ा खोल दिया, लूका ने एंटर किया और सैनिकों ने सब जगह खोजबीन की, लेकिन वो उसको छुपा देती है ना, तो इसलिए वो नहीं मिल पाता। अब वो जो सिपाही था, वो सिपाही जो एंटर किया था, वो सिपाही इन सैनिकों को, लूका को नहीं मिलता रैना के कमरे में। ठीक, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वो उसको निकालती है, उससे पूछती है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम यहाँ कैसे आए। तो ये जो होता है सिपाही, वो रैना को सारी बात बताता है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं भी टीम का हूँ, कि मुझे बस थोड़ा सा, कि वो समझ जाती है कि ये थोड़ा डरपोक टाइप में है, ये ब्रेव नहीं है मेरे सर्जिसियस की तरह, कि मैं केवल अपनी सेफ्टी के लिए बचा हूँ। और लड़ाई झगड़ा होने लगा था और बहुत सारे, कि केवल 10 में से 8 सैनिक तो बेवजह ही लड़ते हैं, केवल 1-2 ही ऐसे होते हैं जो मतलब मेन मुद्दे के लिए लड़ते हैं। कि मैं तो मेरे जो पास बंदूक है उसमें गोलियां नहीं हैं, मैं तो युद्ध में भी चॉकलेट लेकर जाता हूँ। मतलब इस तरीके की बातें करने लगे, अच्छी अच्छी बातें जिसको वो अच्छी लगी और वो उसको पसंद सा आने लगा और उससे बातें करती रही। फिर उसने कहा कि वो थका हुआ था, तो उसने कहा कि रैना ने कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो और मैं अपनी मदर को लेकर आती हूँ। फिर वो क्या करती है कि जैसे जैसे ही वो कैथरीन को, मतलब अपनी मम्मी को बुलाने के लिए जाती है, इतने ही वो ज़्यादा थका हुआ होता है और वो रैना के बेड पर ही सो जाता है। जितने ही वो कैथरीन और रैना फिर उसमें कमरे में एंटर करते हैं तो देखते हैं, अब जब वो रैना के रूम में रैना और कैथरीन जब आकर देखते हैं तो सिपाही जो है वो बहुत थका हुआ होता है और वो रैना के पैर पर सोया हुआ होता है। तो वो उसको उठाते हैं, उसको उठाने के बाद जब वो उठ जाता है तो फिर उसको मतलब खाना वाना खिलाकर उसको अपने पापा का कोट, मतलब मेजर पॉल पेटकोफ जो है उसका कोट उसको पहनाकर उसको सेफली घर से बाहर भेज दिया जाता है। वो चला गया सेफली। अब उसके बाद क्या होता है, अब सर्जिसियस और मेजर पॉल पेटकोफ जो है वो घर आ चुके हैं। अब सर्जिसियस काफ़ी दिनों बाद रैना, जो सर्जिसियस है वो काफ़ी दिनों बाद रैना से मिलता है, तो बहुत उससे प्यार से बात करता है, बहुत अच्छे से बात करता है। वो दोनों गार्डन में बैठे हुए होते हैं, सर्जिसियस और रैना दोनों गार्डन में बैठे होते हैं। तो तभी रैना कुछ काम याद आता है और वो ना फिर पानी वानी देने के लिए पौधों को चली जाती है। उसको ज़्यादा प्लांटिंग करना पसंद होता है। तो जैसे ही रैना वहाँ से जाती है तो लूका वहाँ बैठी हुई होती है। सर्जिसियस क्या करता है कि वो लूका का हाथ पकड़ लेता है, जबकि वो मंगेतर था किसका, रैना का। उसके बाद लूका को समझ आ जाता है कि ये जो है मेरी गरीबी का फ़ायदा उठा जाता है, लेकिन वो सोचती है कि मुझे भी एक प्रिंसेस की तरह रहना है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मुझे नौकर जैसा जीवन व्यतीत नहीं करना। तो इसलिए वो उससे बात बात में कहती है कि क्या तुम कभी एक गरीब लड़की से शादी कर सकते हो। तो सजेस्ट कहते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन रैना जैसी अमीर लड़की, लेकिन बोरिंग लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि मतलब लूका से मिलने के बाद रैना उसको बहुत बोरिंग लगने लगती है। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का चल रहा है, बातें चल रही हैं। तो तभी जो है वो वहाँ पर रैना पेटकोफ एंटर करती है और रैना उनको देख लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, लेकिन क्योंकि उसको क्लियरली पता नहीं होता, वो एक डाउट में रहती है कि क्या सच में सर्जिसियस जो है वो लोगों को पसंद करता है। तो वो उसको इग्नोर करके और आगे चलती है। तभी क्या होता है कि अब सेकंड एक्ट, फर्स्ट एक्ट में था सेकंड एक्ट, फिर थर्ड एक्ट में क्या होता है, फिर अब कैप्टन ब्लंशली हैं। अब कैप्टन ब्लंशली जो हैं, मतलब तो एक मुसाफिर आया हुआ होता है घर। वो जब देखती है सर्जिसियस, जो सर्जिसियस की मंगेतर है रैना, वो देखती है कि एक मुसाफिर आया हुआ है, उसके पेरेंट्स पापा के पास बैठा हुआ है। तो उसके पापा जो हैं वो रैना को और उसके पापा
मतलब मेजर पेटकोफ जो हैं कैथरीन अपनी वाइफ को और रेना अपनी बेटी को बुलाते हैं और मिलवाते हैं कैप्टन ब्लंशली से। वो उसका कोट वापस करते हुए कहता है, उसमें उसका फ़ोटो भी था, वो कहता है कि ये कोट आपका है और ऐसे ऐसे जो भी हुई थी वो सब स्टोरी बताता है। तो तभी वो पहले तो डर जाती है, लेकिन बाद में उनको खुशी होती है कि ये जो है वो कैप्टन ब्लंशली हैं और मेरे पापा बहुत अच्छे से उनको जानते हैं। लेकिन उसके बाद वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो लाइब्रेरी एक, फिर थर्ड एक्ट में क्या होता है कि रेना और ब्लंशली एक लाइब्रेरी में जाते हैं। उसके पापा का एक रूम होता है लाइब्रेरी रूम, तो उसमें जाकर वो बैठते हैं, बातें करते हैं और बहुत अच्छे, बहुत लगाव हो जाता है उन दोनों में, अट्रैक्शन हो जाता है। तो तभी वहाँ आकर क्या होता है, जैसे ही वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं रैना और कैप्टन ब्लंशली, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ यहाँ तक हमने देखा कि भाई मेजर पेटकोफ ने उनको कैप्टन ब्लंशली से मिलवा दिया, अपनी वाइफ से और अपनी बेटी से। उसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर क्या कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। तो तभी वहाँ पर लोका उसको ये सिखा देती है कि भाई सर्जिसिस को कि इनका तो कुछ चक्कर चल रहा है ब्लंशली का और रैना का। तो जब रैना और कैप्टन ब्लंशली बातचीत कर रहे होते हैं लाइब्रेरी में बैठकर, तो वहाँ पर सर्जिसियस आकर रैना से कहता है कि मुझे सारी स्टोरी बता दी है लोका ने कि कैसे तुमने उसको छुपाया था रूम में और बचाकर कोट पहनाकर भेजा था, और अब तुम इनसे बातचीत कर रही हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे से कुछ चक्कर चल रहा है। तभी वो गुस्से में होकर कहती है कि तभी रैना गुस्से में होकर कहती है कि सर्जिसियस कि ब्लंशली और मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ लोका और तुम्हारा क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें कुछ कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ देखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि सर्जिसियस जो है वो क्लियरली बता देता है कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा, वो लूका से शादी करेगा। अब सर्जिसियस ने जो है कह दिया कि मैं लूका से शादी करूँगा, मैं उससे प्यार करता हूँ। अब रैना, कैप्टन ब्लंशली ने भी कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ रैना। तो रैना ने कहा कि हाँ, तो मैं भी तुमसे शादी करूँगी। अब जो है यहाँ पर दो कपल बनते हैं, न्यू कपल, ठीक है। तो अब सर्जिसियस जो है वो लूका से शादी करता है, ठीक है, और रैना पेटकोफ जो है वो कैप्टन ब्लंशली से शादी करने के तैयार हो जाती है। अब इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत अब जो रैना पेटकोफ के फादर मदर हैं, मेजर जो मेजर पॉल पेटकोफ और कैथरीन हैं, जिनकी बेटी रेना है, तो वो भी हैप्पी हो जाते हैं कि सर्जिसियस तो एक सिपाही था लेकिन उससे भी ज़्यादा अमीर, तो कैप्टन ब्लंशली भी रिचेस्ट फैमिली है, पार्टी से है, क्योंकि उनके पास तो होटल्स भी हैं कैप्टन के होने के साथ साथ। तो वो खुश हो जाते हैं कि अगर हमारी रेना बेटी कैप्टन ब्लंशली से शादी करती है तो भी वो हमेशा खुश रहेगी, तो वो उसको कह देते हैं। और रेना और कैप्टन ब्लंशली एक सेकेंड, रैना पेटकोफ और कैप्टन ब्लंशली की शादी हो जाती है, इन दोनों का कपल बन जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, अब रैना पेटकोफ और कैप्टन ब्लंशली की शादी हो जाती है और बहुत हैप्पी उसके साथ। और जो सर्जिसियस हैं वो लोका से शादी कर लेते हैं बहुत सबकी सहमति के साथ। अब जो मेजर पेटकोफ हैं और कैथरीन हैं, रेना के पेरेंट्स, वो भी हैप्पी हो जाते हैं कि चलो फर्स्ट कपल बनता है सर्जिसियस का और लोका का, और सेकंड कपल बन जाता है रेना पेटकोफ का और कैप्टन ब्लंशली का। अब एक ऐसा सदस्य, एक ऐसा कैरेक्टर बचता है जो बहुत बदनसीब होता है बेचारा। वो लोका से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन लोका जो है शादी के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि तुम एक नौकर हो, नौकर की जैसे ही जी रहे हो, नौकर की तरह ही मर जाओगे। तभी वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन निकोला जो है वो लोका से बहुत प्रेम करता था बेचारा, लेकिन उसको लोका प्राप्त नहीं हो पाती। और बस मतलब हैप्पी एंडिंग होती है कि सर्जिसियस और लोका की शादी हो गई, हंसी खुशी कैप्टन ब्लंशली और रेना की हो गई। लेकिन बस एक दुख होता है कि निकोलस जो है वो बेचारा अकेला रह जाता है। तो ये हमारी फुल स्टोरी हो गई आर्म्स एंड द मैन की। इसमें हमने रैना पेटकोफ के बारे में पढ़ा, सर्जिसियस सारनोफ के बारे में पढ़ा, और ब्लंशली, लोका, निकोला, मेजर पॉल पेटकोफ और कैथरीन, ये हमारे कैरेक्टर्स थे। तो अगर आपको इजीली समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।